सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी राम प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है देवी संपत या देवी और आसुरी संपत विभाग। देवी संपत हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव है, और जो सकारात्मक पक्ष है उस सकारात्मक पक्ष को, पॉजिटिव जो साइड है, वही हमारे जीवन में उपयोगी है। उसी के लिए भगवान ने आगे जाकर एक बात को स्पष्ट किया है कि यदि आप समस्त बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, अर्थात मुक्ति की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये योग्यता, ये पात्रता और ये लक्षण बहुत ज़रूरी है, जिनकी चर्चा अब भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी संकेत दिया जब संपत्ति शब्द का प्रयोग किया कि यही चीज़ ऐसी है जो हमारा जो विनिमय है ना, विनिमय जो संपत्ति होती है वो क्या करती है, वो विनिमय करती है। आप जिस समय 1 रुपया देते हैं या जो भी राशि संपत्ति के रूप में, धन के रूप में जो हम देते हैं, रुपए के रूप में या जो भी उसका नाम आप रख लो, उस रूप में जब आप देते हैं तो उसकी जगह आप दूसरी चीज़ लेते हैं। एक समय ऐसा था जबकि हम लोग जो है वो एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को लिया करते थे। एक वस्तु देते थे और दूसरी वस्तु लिया करते थे। लेकिन ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति किस प्रकार की है? ये भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक संपत्ति है। तो हमें दिखाई तो नहीं देती है ये संपत्ति, और कभी कभी तो बहुत उल्टा होता है। जैसे कल मैंने आपके सामने निवेदन कर रहा था कि जब सिकंदर उस व्यक्ति के पास, उस महापुरुष के पास पहुंचा, तो देखने में तो ऐसा ही लगता है जैसे कि इसके पास क्या संपत्ति होगी। और वह व्यक्ति जो दूसरे के पास में ये कह रहा है कि संपत्ति इसके पास में नहीं है, ये गरीब है या निर्धन है, तो उसको इस बात का पता ही नहीं है कि धन किसको कहते हैं। धन का अर्थ क्या है? धन का अर्थ वो है जिसकी इस समय भगवान चर्चा कर रहे हैं। हमने पहला जो श्लोक है, उसके पहले श्लोकों के धीरे धीरे हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये जो 16वां अध्याय है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 17वां जो अध्याय है, 17वें अध्याय में तो जो हमने पहले पढ़ लिया गुणों से संबंधित, उसी को जोड़कर उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है या उसका जो हमारे जीवन के व्यवहार के साथ में जुड़ा हुआ जो पक्ष है, उस पक्ष की व्याख्या या विवेचना की जाएगी। तो वो एक तरह से हमने काफ़ी बार उसको पढ़ चुका है, काफ़ी बार उसको समझ लिया है। और जिस समय हमने गुणत्रय विभाग की बात की थी, तो वहाँ गुणों के बारे में हमने काफ़ी, इसलिए ये जो 16वां अध्याय है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 17वां हम धीरे धीरे स्पर्श करते हुए निकलेंगे, जल्दी हो जाएगा। हाँ, 18वां जरूर महत्वपूर्ण है। और हमने एक टारगेट रखा हुआ है, हमारे संतोष जी ने कहा है कि हम टारगेट थोड़ा सा ये रख के चल रहे हैं धीरे धीरे कि जिस समय इसके 2 वर्ष पूरे हों, कंप्लीट हों। आप सभी जानते हैं कि कुछ संयोग इस प्रकार का रहा है कि मई के अंदर ही इसका शुभारंभ किया गया था, और हमारा जो मई का महीना है वो देहरादून मिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, हम राम प्रेमियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस बारी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं जैसे यहाँ पर
सारे बहनों से या भाइयों से जब चर्चा हुई तो सब अंदर से बहुत उत्सुक हैं, अंदर से बहुत उतावले हैं, क्योंकि 2 वर्ष हो गए हैं सम्मेलन को, और प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि सम्मेलन में हम लोग अपने गुरु स्थान पर वो जो समाधिस्थ महापुरुष हैं उन महापुरुषों के दर्शन करने के लिए हम पहुँचे। तो ये जो एक स्थिति है, तो धीरे धीरे करके हम बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 16वां ये जो अध्याय है, इसमें ये जो संपत्ति है, इस संपत्ति की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमसे जुड़ी हुई है। हमारा जो जिसको हम साधना पक्ष बोलते हैं, उस साधना पक्ष के साथ भी जुड़ी हुई है, और सिद्धि पक्ष के साथ में भी इसलिए जुड़ी हुई है कि जब तक ये उपलब्धि हमको अपने जीवन में नहीं हो जाती, तब तक हमको अपने आप को निर्धन ही समझना चाहिए, अर्थात संपत्तिहीन ही समझना चाहिए। चाहे हमारे पास में भौतिक संपत्ति कितनी भी हो, लेकिन उस संपत्ति के होते हुए भी हमारे पास में वास्तविक कोई संपत्ति नहीं। तो यहाँ अब आइए, जो पहला श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का, उसमें हम पहुँचे थे दानम। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। दानम, दान का अर्थ होता है देना, दीयते यद दानम, जो दिया जाए, और वो दिया जाए किस प्रकार का, तो आगे जाकर श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा जाता है कि देशे काले च पात्रे च यद दानम सात्विकम स्मृतम। सात्विक दान कौन सा है? सात्विक दान कौन सा है? तो कहते हैं सात्विक दान वो है जो कि देश, काल, समय और पात्र, इन तीन इधर के भी कर देना हैंडल। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए। सॉरी कोई बात नहीं, तो ये जो है दान का अर्थ, देश का अर्थ क्या होता है? देश का अर्थ होता है कि आप किस स्थान पर दान दे रहे हैं, क्योंकि स्थान का भी बहुत महत्व है। इसीलिए हमारे यहाँ जो बुजुर्ग थे, या जिस समय आप तीर्थों के बारे में पढ़ते हैं, जब आप तीर्थ स्नान करने के लिए जाते हैं या तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो कहा जाता है कि तीर्थ क्षेत्र में या किसी पवित्र नदी के किनारे आप यदि दान देते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो देश जो है, उस देश का भी महत्व है। देश, काल, कौन से समय में आप देते हैं। समय का अर्थ है जैसे सूर्य ग्रहण है, उस समय आप देते हैं। अभी जो हमारे विभिन्न जो आयोजन होते हैं, जो व्रत आदि होते हैं, उन व्रतों में भी दान देने का अलग अलग महत्व है। तो और किस चीज का दान दिया जाए, ये भी महत्वपूर्ण है। और साथ में पात्र, देखिए ये पात्र शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आमतौर पे क्या होता है कि इस बात को लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि दान देना किसको चाहिए, वैसे दान लेने का जो अधिकारी है वो सिर्फ ब्राह्मण को ही माना गया है। जो ब्राह्मण है उस ब्राह्मण को ही दान लेने का अधिकार दिया गया है। लेकिन आपको एक बात का आश्चर्य होगा कि जिस तरह से अधिकार ब्राह्मण को दिया गया है, मतलब पात्र समझा गया है, आप ये भी चीज देखेंगे कि ब्राह्मण जो है वो दान को लेते समय बड़ा सावधान रहता है, बहुत सावधान रहता है। उसका एक बड़ा मोटा सा आपको एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, कि जैसे जो अशुभ कार्य होते हैं, अशुभ कार्य का मतलब जिसमें अशौच होता है ना, ऐसे दान जो है वो प्रत्येक जो ब्राह्मण है वो नहीं लिया करते। वो अपने कर्तव्य का पालन तो भले ही कर दें, लेकिन उसके बावजूद उस तरह का जो दान है, जैसे सूर्य ग्रहण का दान है, आप देखते होंगे शनि का जो दान है वो भी प्रत्येक ब्राह्मण नहीं लेता है। इसी तरह से जो मृत होता है, उस मृत के निमित्त जो किए जाने वाले जो दान हैं, उनको भी जो वैदिक ब्राह्मण जो होते थे, जो वेद पाठी ब्राह्मण होते थे, वो उसको नहीं लिया करते थे। तो
ये सब चीज जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। दान देना किसको चाहिए? तो कहते हैं दान तो उसको देना चाहिए जो ब्राह्मणत्व की कसौटी के ऊपर जो पूरी तरह से खरा हो। लेकिन आजकल बड़ा एक व्यवधान सा हो जाता है, बड़ी कभी कभी हमारे सामने बड़ी जिसको हम बोलते हैं धर्म संकट की स्थिति आ जाती है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक हमारे अपने ही मिशन के जो राम प्रेमी हैं, उन्हीं के साथ में एक समस्या आई, तो उनका मुझे फ़ोन आया। यूएसए रहते हैं, दोनों बहनें वहाँ पर। तो उनके जो बड़े जो भाई था, उस भाई की भी मृत्यु हो गई। और भाई की मृत्यु हो गई भी कुछ दिन पहले की बात है कि उनके जो पिताजी थे, उनकी भी मृत्यु माताजी की पहले हो चुकी थी। अब बेटियां हैं तो एक तो बाहर रहती हैं, बाई चांस एक बेटी यहाँ पर आई भी हुई थी, है ना। तो वो हुआ, तो अब सगोत्र जो है वही अंतिम संस्कार करेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ बड़ी ऐसी हैं और वहाँ पर हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि जिस समय दाह संस्कार हुआ, उसके बाद में सारे कर्म हुए, तो ये बात आई कि भाई अब क्या क्या किया जाए। तो बड़ी अजीब सी स्थिति आ गई। मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्य करेंगे कि वो जो आवाज नहीं आ रही। पीछे से ही हुई बात काका जी के वहां से। किसी को भी नहीं आ रही। आप क्या देख रहे हो हैं? आपको समझ में आता कुछ क्या हो रहा है? घुसे रहते हो बीच में। तुमको तो जरूर सारा सत्संग। आवाज नहीं आ रही। काका जी के वहां से बंद हो गई आवाज, कुछ पीछे से कोई सिग्नल की प्रॉब्लम हुई लगती है। शायद चार्जिंग की प्रॉब्लम होगी, चार्ज कंप्लीट नहीं हुआ है तो कुछ तो पता नहीं। मेरा तो कैसे अनम्यूट हो गया था आज। अपने आप ही। आवाज भी चली गई है काका जी की और वीडियो भी चला गया। हाँ, शायद नहीं है आवाज, दोनों नहीं है। फोन करके देखिए आप। हो गया है आज वन सेशन नहीं है ना। कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, अभी कर रहे हैं ठीक काका जी। किसकी प्रॉब्लम आई है? कनेक्शन हो रहा, कनेक्शन लिया होगा ना जहाँ से। ओके कनेक्टिविटी। चलो गप्पा ही मार लो, और कुछ नहीं था। टाइम तो पास करना है ना।
उषा जी किथे हो? उषा जी नहीं सुन रहे, म्यूट कर दिता होगा उन्होंने, है ना? ये देखो देखिए बैठा रहता साथ में, सुनने हाँ नहीं देता जी, कुछ भी। हाँ जी, क्या हो रहा है? बड़ा आराम फरमा रहे हो? आराम ये देता ना, ये देख रहे हो आराम करने देता है। वाह वालो वाह। वाह वाह। ये तो हाँ, जरूर चलो जरूर अच्छा। जरूर हाथ पैर बीच में मारने हैं, इसको भी सुनना होता हाँ है जरूर। जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे पास आ जाओ।